यूएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शमशेर खान की खास खबर। स्वास्थ्य विभाग के अभ्यर्थियों के अंक बढ़ाने के लिए भंडारा में आ रहे हैं फेक कॉल। अंक बढ़ाना है तो 80,000 रुपयों की मांग। दो लाख रुपयों में मिलेगा नियुक्ति पत्र। भंडारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज। मैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से बोल रहा हूँ। स्वास्थ्य विभाग की परीक्षाओं में अंक बढ़ाना चाहते हो तो पैसे दो। ऐसा सामने से कोई फोन आए तो सावधान हो जाओ, हो सकता है कि आप धोखा खा जाए। हाँ, पिछले कुछ दिनों से भंडारा के आरोग्य विभाग के परीक्षार्थियों को मार्क्स बढ़ाने के लिए पैसों की मांग करने वाले कॉल आना शुरू हो गए हैं। भंडारा शहर पुलिस थाने में इसकी सूचना मिली है और आपको समय रहते सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के फर्जी कॉल आपको भी आ सकते हैं। आपका पूरा नाम हो गया विवेक कुमार विजय आगे। आपका पिता का नाम विजय हो गया और माँ का नाम यशोदा हो गया। आपका डेट ऑफ बर्थ 17/4/1983 हो गया और आपका एग्जाम पड़ा ऑफ स्कॉलर्स वर्धा में, जो पड़ता है वार्को सिटी में, नियर ताज पेट्रोल पंप के पास। बताया जा रहा था ना कि आपका मार्क्स है ना, जो मेरिट लिस्ट के हिसाब से कम आया है। कट ऑफ लिस्ट कितनी जा रही है? 85 जा रही है। हाँ, और उसका रिजल्ट आने वाला है, आपको पता होगा। वो तो सुना था आने वाला है। इस महीने के लास्ट 28 और 29 अप्रैल को रिजल्ट आने वाले हैं। हाँ जी। और आपका जो सेट नंबर मिला था, क्वेश्चन सेट नंबर का सेट नंबर डी था, तो उसका OMR नंबर था 1291756। आपका ये भी जो है, जो प्रश्न जाता हमारे पास है कि आपका जो नंबर है ना, जो मेरिट लिस्ट के हिसाब से 10 नंबर कम खड़ी है, यानी आपका नंबर टोटल 75 है। तो क्या करेंगे सर अभी उसके लिए? नंबर बढ़वानी है तो आपको पे करनी होगी। फिर अगर फाइनल आप कम करवाओगे तो उसमें 2 लाख का खर्चा आएगा, जिसमें 70% पेमेंट आपको कॉल लेटर के बाद और 30% पेमेंट आज के डेट में करना होगा। और अगर आप सिर्फ मार्क्स बढ़वाना चाहते हो तो आज के डेट में 80,000 आपको पेमेंट करना होगा, पर 10 मार्क्स कम है। मैं अभी एकदम तुरंत कैसे बताऊंगा सर? आपको ठीक है 80,000 नहीं, लेकिन वो जो 2 लाख का जो बताया गया 30% पेमेंट आज के डेट में करना होगा। राज्य स्वास्थ्य विभाग का ग्रुप डी का पेपर पिछले नवंबर 2021 में लिया गया था। इस परीक्षा में भंडारा के विवेक आगले ने स्वास्थ्य विभाग का पेपर दिया था, लेकिन उन्हें पिछले कुछ दिनों से बार बार कॉल आ रहा है और कहा जा रहा है कि तुम्हें मेरिट लिस्ट में आने के लिए 10 अंक कम पड़ रहे हैं, जिसके लिए तुम्हें 10 अंक बढ़ाने हैं तो तुम्हें 80,000 रुपए देना पड़ेगा। ऐसा कॉल आए व्यक्ति ने बताया। और अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए तो आपको 2 लाख रुपए देने होंगे। इतना ही नहीं तो उसने विवेक का परीक्षा सेंटर, पेपर सेट नंबर, OMR नंबर भी बताया। उसने अपना नाम सत्य प्रकाश बताकर यह भी कहा कि वह स्वास्थ्य विभाग में असिस्टेंट है। जिस खाते में पैसा भेजा जाना है उसका बैंक विवरण है। विवेक को व्हाट्सएप पर भी भेजा गया। मेरा नाम विवेक विजय आगले है। मैंने अक्टूबर-नवंबर महीने में आरोग्य विभाग की ग्रुप C और D दोनों की एग्ज़ाम दी थी, तो जिसमें से D के लिए मुझे कल एक अननोन नंबर से कॉल आया और कॉल आने के बाद उस बंदे ने मुझे मेरा नाम, मेरे माता पिता का नाम, मेरा रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सेंटर का नाम, सेट का नाम, देन OMR शीट का नंबर, इतनी सारी डिटेल्स बताई और अंत में मुझे कहा कि आपको 10 मार्क कम है, अगर वो आपको बढ़ाने हैं तो आपको उसके लिए 80,000 रुपये लगेंगे, और अगर आपको कॉल लेटर चाहिए तो 2 लाख रुपए लगेंगे, ऐसा उसने मुझे कहा। उन्होंने एक अकाउंट डिटेल्स दी है जिसके ऊपर वो जमा करने के लिए बोल रहे थे। उन्होंने सिर्फ खुद का नाम सत्य प्रकाश बताया है और किसी चौधरी सर के हाथ के नीचे काम करता हूँ, ऐसा उन्होंने बताया। इसी संदर्भ में हमने भंडारा पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट फाइल की है और पुलिस वालों ने हमें कहा है कि हम उसके बारे में जांच करेंगे। एक्चुअली इसके पीछे हमारा जो मोटो है वो ये है कि किसी गरीब का इसमें नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी के भी पैसे लूटने नहीं चाहिए। इस
कारण आरोग्य भर्ती की जानकारी लीक हुई क्या, यह सवाल अब पूछा जा रहा है। इस फर्जी कॉल से परीक्षार्थी खुद को असमंजस में पाया है और इस विषय को लेकर भंडारा शहर थाने में जाकर शिकायत भी दर्ज कराई है। अब यह सवाल उपस्थित हो रहा है कि अगर यह फेक कॉल होगा तो संबंधित व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी इस सत्य प्रकाश नाम के व्यक्ति के पास कैसे पहुंची? सच में स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा की जानकारी लीक कैसे हुई? अब इस मामले की पुलिस जांच होने के बाद ही सच सामने आएगा। इस पर भंडारा पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक सुभाष बासे ने शहर के नागरिकों को आह्वान किया है कि ऐसे फेक कॉल को नजरअंदाज करें और इसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करें। इसमें जो एप्लीकेंट है विवेक विजय आगड़े, इन्होंने आरोग्य भर्ती की ग्रुप डी की एग्जाम दी थी और उसमें उनको एक कॉल आया कि आपको कुछ मार्क कम गिरे हैं, अगर मार्क बढ़ाना है तो आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे और उन्होंने एक अकाउंट नंबर वगैरह ऐसा दिया था। तो जो अर्जदार है विवेक आगड़े, इन्होंने कल पुलिस स्टेशन भंडारा में आके एक एप्लीकेशन दिया है। उसके बारे में अधिक इंक्वायरी चालू है और जैसे ही इंक्वायरी ख़त्म होगी तो इसमें नेक्स्ट जो है वो ऑफेंस दर्ज होगा या जो कुछ कार्रवाई है वो की जाएगी। हमारी एक पुलिस स्टेशन भंडारा की तरफ से सब लोगों को, जनता को एक आह्वान है कि ऐसे जो फेक कॉल आते हैं तो ये फेक कॉल इमीडिएटली आप ब्लॉक कीजिए या उसके ऊपर कुछ रिस्पांस नहीं देना चाहिए या कुछ पैसे वगैरह जो अकाउंट नंबर होता है, गूगल पे होता है, उस पर आप पेमेंट मत कीजिए और तुरंत इसकी जानकारी पुलिस स्टेशन में आके देना चाहिए। इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे फेक कॉल हमेशा बहुत से लोगों को आते हैं, कुछ लोग पुलिस से कांटेक्ट करते हैं, कुछ लोग करते नहीं हैं और फिर अगर ऐसे कॉल आते हैं तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है।